मेरी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट है। मेरा सवाल है कि छोड़ी हुई नमाज को किस तरह अदा किया जाए। आजकल मुआशरे में ख़वातीन क़ज़ाए उम्र अदा कर रही हैं, क्या ये दुरुस्त है? जवाब दीजिए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन ने क़ज़ा उम्री की बात कही है कि बहुत सारे ख़वातीन ये मामूल बना लिए हैं कि जानते बूझते नमाज़ छोड़ती है और फिर किसी एक रात में ठहर ठहर कर नमाज नाफिल अदा करती है और फिर ये इरादा करती है कि हम जो ज़िंदगी में नमाज़ छोड़े हैं उसकी क़ज़ा अदा कर रहे हैं। तो कहाँ तक ये दुरुस्त है? बहन सवाल कर रही है। मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, कुरान और हदीस में नमाज की अहमियत पर नमाज को छोड़ने के बहुत ज़्यादा नुकसानात बताए गए हैं। अब जो नमाज़ें हमसे छूट रही है वो अगर हम अदा कर रहे हैं तो वो अदायगी की क्या सूरत है? हदीस की रोशनी में अगर कोई नमाज को क़ज़ा कर रहा है तो उसके पास सिर्फ 3 रीज़न्स होना चाहिए। जो औरत नमाज को क़ज़ा कर रही है उसके पास 3 रीज़न्स है तो वो नमाज को क़ज़ा कर सकती है। अगर 3 वजूहात के अलावा कोई और चौथा रीज़न हो तो वो नमाज को क़ज़ा के तौर पर भी कबूल नहीं किया जाएगा। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोई आदमी बेहोश हो जाए। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई आदमी सोया रह जाए। तीसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई आदमी भूल जाए। ये 3 रीज़न्स के अलावा कोई रीज़न की वजह से हम नमाज़ छोड़ रहे हैं तो फिर ऐसे नमाज की इस्लाम में कोई क़ज़ा कभी कबूल होती ही नहीं है। मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, छोड़ी हुई नमाज़ों के लिए तौबा करना है, इस्तिग़फ़ार करना है, अपने आप की इस्लाह करना है। बहुत सारी ख़वातीन ये मामूल बना लिए हैं, शब मेराज को, शब बारात को, शब क़दर में ठहर ठहर कर नवाफ़िल पढ़ती है और क़ज़ा उम्र उसका नाम देती है और समझती है कि हमारी ज़िंदगी में जो नमाज़ें छूट गई है हम उसकी क़ज़ा कर रहे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, जान लीजिए जो नमाज जानबूझ कर छोड़ी जाएगी उस नमाज की फिर क़ज़ा कभी इस्लाम में कबूल होती ही नहीं है, चाहे हम कितने ही निहायत खुशू खुजू के साथ अदा कर ले। छोड़ी हुई नमाज़ों के लिए उलमा कराम बताते हैं कि जो शख्स नमाज को जानबूझ कर छोड़ दे वो शख्स इस्लाम से खारिज हो जाता है। अब ऐसे शख्स पर तौबा करना होगा, इस्तिग़फ़ार करना होगा, नए सिरे से कलमा तैयबा पढ़ना होगा। हमारी ज़िंदगी में अब नमाज़ें छूटी हुई है तो हमको कलमे तैयबा पढ़ना है, तौबा करना है, इस्तिग़फ़ार करना है, लेकिन क़ज़ा उम्री नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस शख्स ने जानबूझ कर नमाज छोड़ दी उसने शिर्क किया। जिसने जानबूझ कर नमाज छोड़ दी उसने शिर्क किया। जिसने जानबूझ कर नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जानबूझ कर नमाज छोड़ने वाले को क़त्ल कर दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उस वक्त तक लोगों का खून बहाने का हुक्म दिया जब तक के लोग कलमा ना पढ़ ले और नमाज ना पढ़ने लगे। मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, इमाम इब्न तैमिया ने भी यही बात फरमाई कि जानबूझ कर जो नमाज छोड़ेगा उसकी फिर क़ज़ा होती ही नहीं है क्योंकि वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। जानबूझ कर नमाज छोड़ने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, अगर हम नमाज की अदायगी वक्त पर नहीं कर रही है और फिर उसको बाद में अदा करना चाहती है तो उस शरीयत की रोशनी में हमारे पास 3 रीज़न चेक किए जाएंगे। सबसे पहला हमारा रीज़न ये चेक किया जाएगा कि क्या हम बेहोश हो गए थे। दूसरा, क्या हम भूल गए थे। तीसरा, या नींद की वजह से हमारी नमाज क़ज़ा हो गई। अब इसको अदा करने का तरीक़ा बताया जा रहा है। जैसे ही आदमी को होश आ जाए वो नमाज की क़ज़ा करेगा। अब फिर वो वक्त को टालता है तो उसके ऊपर भी कोई क़ज़ा नहीं है। फिर आदमी अगर कोई भूल जाए नमाज़ पढ़ना, जैसे ही याद आए वो नमाज की क़ज़ा करे। अगर फिर वो वक्त को टालता है, बाद में अगर फजर की छुट्टी है तो ज़ोहर में पढ़ेगा सोचता है तो फिर ऐसे शख्स की क़ज़ा कबूल नहीं होती। फिर अगर किसी आदमी को गफलत से नींद लग जाए फिर इसके बाद जैसे ही उसकी नींद बेदार हो उसको नमाज़ पढ़ना चाहिए। अगर फिर वो वक्त को टालता है तो फिर ऐसे शख्स इस्लाम में कोई क़ज़ा नहीं। जंग खंदक के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ना भूल गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में नमाज़ पढ़ ली। अगर हमारी नमाज़ें बिल तरतीब छूट रही है तो बिल तरतीब पढ़ना चाहिए। अगर ज़ोहर असर की नमाज़ छूट रही है तो पहले असर पे ज़ोहर नहीं, ज़ोहर असर एक साथ हम पढ़ेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं जंग खंदक के मौके पर मुशरिकों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह मशगूल किया कि आपकी 4 नमाज़ें रह गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही याद आया कि मेरी नमाज़ें मिस हो गई है तो आप बिलातों को अज़ान का हुक्म दिए। आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, आपने इक़ामत कही, फिर असर की नमाज़ पढ़ाई, आपने इक़ामत कही, मगरिब की नमाज़ पढ़ाई, आपने इक़ामत कही, ईशा की नमाज़ पढ़ाई। जो हम ये मामूल बना लिए है जानबूझ कर नमाज़ छोड़ना, सुस्ती की वजह से, गफलत की वजह से, थकावट की वजह से, साफ़ सुथरी ना होने की वजह से, तो ऐसे नमाज़ों की इस्लाम में कोई क़ज़ा कबूल होती ही नहीं है। जानबूझ कर नमाज़ छोड़ने वाला काफिर होता है। जानबूझ कर नमाज़ छोड़ने वाले के लिए कोई क़ज़ा नहीं, उसको
फिर से कलमे तैयबा पढ़ना है, इस्तग़फ़ार करना है, तौबा करना है, लेकिन नमाज़ फिर पढ़ना नहीं है। उम्मीद करती हूँ मेरी बहन का जवाब मुकम्मल हुआ। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर।